हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस लर्निंग जी। सो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है उससे जानने से पहले हम थोड़ा सा चार्ज पे चलते हैं। चार्ज में हमने देखा था कि ये फोर्स क्या करता है, अप्लाई करता है दूसरे चार्ज पार्टिकल पे। ये फोर्स का जो नेचर होता है वो अट्रैक्शन का भी होता है और रिपल्सन का भी होता है। वो डिपेंड करता है कि चार्ज की टाइप कैसी है ना। तो ये फोर्स आखिर एराइज कहाँ से होता है, क्योंकि उस कंडीशन में हम देखते हैं चार्ज को हम कांटेक्ट में नहीं लाते हैं, चार्ज को बस हम एक दूसरे के पास में रखते हैं। फिर भी वो फोर्स को क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है यानी जनरेट करता है। क्यों? क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टी है। हमने इसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी देखी थी मैटर की, वो चार्ज की प्रॉपर्टी है, तो वो फोर्स को जनरेट करेगा ही। लेकिन वो फोर्स जनरेट होता कैसे है? ठीक है कि वो फोर्स को जनरेट करेगा क्योंकि वो उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, लेकिन वो फोर्स कैसे, मतलब मीडियम में कुछ है भी नहीं। मतलब अगर यहाँ पे सोर्स चार्ज ले लूँ, मान लेते हैं कि यहाँ पे मैंने कोई एक सोर्स चार्ज ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज ले लिया बस उस पर फोर्स को एक्सपीरियंस कराने के लिए, तो हम देख रहे हैं कि दोनों ही चार्ज का नेचर कैसा है, पॉजिटिव है। ये क्या कर रहा है कि इस पर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। वो फोर्स किधर की तरफ लग रहा है, इस साइड लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये इसको क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आखिर इसको तो मैंने कांटेक्ट में लिया नहीं। जैसे कांटेक्ट में लेने से मतलब है कि मान लीजिए कि ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, हम इसको ऐसे थोड़ी रख रहे हैं, हमने इसको इस तरीके से रखा हुआ है, लेकिन फिर भी ये चार्ज को क्या कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। सो ऐसा हो क्यों रहा है? मतलब इस मीडियम में यहाँ पे कुछ है तो नहीं ना, यहाँ तो बस स्पेस है ना। तो आखिर फोर्स ये जनरेट हो कहाँ से रहा है, रीज़न क्या है? तो हमने देखा कि चार्ज की एक और प्रॉपर्टी होती है। ये क्या करता है, अपने चारों तरफ एक फील्ड जनरेट करता है। क्या करता है? अपने चारों तरफ एक फील्ड जनरेट करता है, फिर उसको कुछ सर्टेन फिक्स्ड रीजन तक क्या करता है, स्प्रेड भी करता है, जिसके कारण वो फोर्स को अप्लाई करता है उस दूसरे चार्ज पार्टिकल पे जो कि उस रीजन में आ गया हो, है ना। जैसे कि मान लीजिए कि इसकी क्या प्रॉपर्टी हमने बताई कि ये एक अपने चारों तरफ एक फील्ड जनरेट करता है, अपने चारों तरफ एक फील्ड जनरेट करता है। अगर इस रीजन में कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आया तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स। और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कि फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, वो डिपेंड करेगा कि चार्ज का, जो चार्ज हमने यहाँ पे प्लेस किया है उसका नेचर कैसा है। तो यहाँ पे जैसे ही हमने पॉजिटिव चार्ज रखा तो हमने देखा कि इसने फोर्स को क्या किया, एक्सपीरियंस किया। ये फोर्स को क्या किया, इसने एक्सपीरियंस किया इस तरीके से। अब एक्सपीरियंस किया कुछ इस डायरेक्शन में, तो इसलिए हम इसको डिनोट कर रहे हैं वेक्टर से, है ना। फोर्स क्या होता है हमारा, जनरली वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब देखिए, तो इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे किया कि फोर्स अप्लाइड ऑन पर यूनिट चार्ज, फोर्स अप्लाइड ऑन पर यूनिट चार्ज। तो एक टर्म में इसको भी हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिफाइन करते हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रॉपर्टी ऑफ, क्या है ये, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज ड्यू टू which first it creates something and spread something to certain fixed region which responsible to इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए।
या फिर मोशन ऑफ चार्जेस के लिए, जिसे हम करंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? करंट, दैट इज करंट, है ना। फ्लो ऑफ चार्जेस ही तो करंट होता है हमारा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या होता है, हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिक फोर्स को जनरेट करने के लिए, ठीक है ना। किसी चार्ज पार्टिकल द्वारा इलेक्ट्रिक फोर्स कौन जनरेट करता है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही होती है हमारी, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि चार्ज की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने चारों तरफ वो एक तरीके का फील्ड जनरेट कर लेता है। अगर उस फील्ड में कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आया तो वो चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ड्यू टू दिस चार्ज, और इस चार्ज को हम क्या बोलते हैं? सोर्स चार्ज। इस चार्ज को क्या बोलेंगे हम? सोर्स चार्ज। इसको एज हमने क्या लिया था? टेस्ट चार्ज, ठीक है ना। अब देखो, जब ये फील्ड क्रिएट कर रहा है अपने चारों तरफ, तो उसकी कुछ डिस्टेंस भी होगी, मतलब एक फिक्स डिस्टेंस होगी। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर चार्ज की डिस्टेंस सोर्स चार्ज से अगर थोड़ी पास होगी तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ज़्यादा होगा। जनरल सी बात है। अगर उसकी डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में ही थोड़ी दूर होगी तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेगा? कम एक्सपीरियंस करेगा। यही हमारा बेसिक सा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है हमारा। सो ये पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आगे हम पढ़ने वाले हैं करंट। तो करंट के लिए बेसिकली हम देख रहे हैं रिस्पॉन्सिबल कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब उसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आता है, आगे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसमें भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आएगा। तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का एक बेसिक कॉन्सेप्ट ले लिया जाए, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लिया जाए। देन वी विल मूव नेक्स्ट टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देन पोटेंशियल डिफरेंस, फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे सेशन को। तो उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए हमारे साथ। होके बिंदास। जय हिंद।